नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर में शनिवार सुबह जिरावल जैन मंदिर पर अचानक सायरन बजने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। दरअसल यह एक मॉक ड्रिल थी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभ्यास के तहत की गई। इस अभ्यास में 2 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई, जिन्हें तुरंत रेवदर सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और चिकित्सा टीमें अलर्ट मोड पर रही, जिससे मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना में नौशाद शेख नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर हिंदू समाज के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को उसकी दुकान से गिरफ्तार कर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद आमजन में कानून का सम्मान और अपराधियों में भय बनाए रखने के लिए उसका जुलूस निकाला गया, जो मुख्य बाजार और शहर के कई मार्गों से होकर गुजरा। पुलिस ने सभी से अपील की कि इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट से बचे, जो सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर डीडवाना में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 231 न्यायालय प्रकरणों में से 134 का निपटारा किया गया, जिसमें 81,17,807 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों के 1675 प्री लिटिगेशन प्रकरणों में से 109 का निस्तारण भी हुआ। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ बार संघ के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में प्री मानसून की आहट शुरू हो गई है। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश से उमस बढ़ गई, जिससे लोग बेचैन दिखे। खेड़ली कठुमर में सोमवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जो शाम को तेज हो गई। भीषण गर्मी के बीच गिर रही पानी की बूंदों से जमीन से निकलने वाली गर्मी और उमस बढ़ गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं किसान इस बारिश को प्री मानसून की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए पिंक टॉयलेट, जिनका हाल ही में वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया था, अब ताले लटके होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहे हैं। उद्घाटन के अगले दिन से ही इन टॉयलेट्स पर ताले लगे हुए हैं, जिससे महिलाओं को खुले में शौच की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन पर सही से अमल नहीं हो पाता, जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए चिंता का विषय है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सवराड़ में श्री कलजी महाराज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री कलजी महाराज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत शनिवार को भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें संतों के मार्गदर्शन में भक्तों ने पवित्र कलश लेकर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने आहूतियां अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महोत्सव के तहत रविवार रात भजन संध्या होगी और 12 मई को महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर देवस्थान विभाग के मंदिरों में विश्व शांति और देश की अखंडता के लिए हनुमान चालीसा का पठन जारी है। इसी क्रम में मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शनिवार शाम को संघर्ष विराम की सूचना मिलने के बाद राम धुन और हरि कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर महंत पंडिताचार्य अशोक भारद्वाज ने देशवासियों से हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया, जिससे देश में शांति और सद्भाव बना रहे। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भगवान गणेश जी महाराज की कृपा और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के आदेश अनुसार जभी से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ पठन किया जा रहा है। मंगलवार शनिवार को देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महाराज जी के निर्देश पर और राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा के द्वारा देवस्थान विभाग पर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया जा रहा था। आज गणेश जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद से आज संघर्ष विराम हुआ
और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक मंगलवार प्रत्येक शनिवार को साढ़े 7 बजे सभी लोग अपने घर स्थान जहाँ कर भी समय मिले सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें और देश अखंडता और विश्व में। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान टपुआ सायपुर तिराहा पर नाकाबंदी कर चंबल रेत से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। जांच में पाया गया कि यह रेत चोरी छिपे चंबल नदी से अवैध रूप से खनन कर लाई जा रही थी। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 4142 फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की अग्रिम जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खेरथल के सिवाना रोड पर स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को अपने 50 साल का सफर पूरा किया। इस अवसर पर भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के डायरेक्टर पंकज खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता और फतेह मोहम्मद का स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए अभिभावकों और गणमान्य लोग देर तक जमे रहे। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में स्कूल की स्थापना करने वाले स्वर्गीय डॉक्टर MP खुराना को नमन किया और स्कूल परिवार को शुभकामनाएं दी। समारोह के अंत में प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खेरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। भारत पाक के बीच सीज फायर पर सहमति के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने बाड़मेर में ड्रोन से हमला किया। रात 8:20 से 9:30 बजे तक आटी, मारूड़ी, चूली, जालिपा और उत्तरलाई के आसमान में 50 से ज्यादा ड्रोन मंडराते दिखे, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। बाड़मेर के कई इलाकों में धमाकों के बाद कलेक्टर टीना डाबी ने तत्काल अलर्ट जारी कर ब्लैकआउट करवा दिया। ड्रोन के पुर्जे बायतू के परेऊ, भादरेस और जालिपा गांव में मिले, लेकिन गनीमत रही कि ये खेतों में गिरे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर, उत्तरलाई, जैसलमेर, नाल और सूरतगढ़ एयरबेस से फाइटर जेट उड़ाकर पाकिस्तानी ठिकानों पर जोरदार हमले किए। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। मोलासर थाना पुलिस ने एक अनोखी पहल करते हुए ऋतिक खिंची की बहन की शादी में मायरा भरने की परंपरा को निभाया। ऋतिक, जो थाने में खाना बनाने का काम करता है, उसकी बहन की शादी में पुलिस स्टाफ ने 61,000 रुपए की नगद राशि, दुल्हन के लिए पायजेब और परिवार के लिए कपड़े उपहार स्वरूप दिए। पुलिस कर्मियों का यह योगदान शादी में मौजूद लोगों ने सराहा और उन्हें तिलक कर सम्मानित किया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ऋतिक के साथ उनके अच्छे रिश्तों के कारण सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर यह निर्णय लिया था और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिशोदा में 15 करोड़ की लागत से बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। शनिवार को नाथद्वारा के शिशोदा गांव में 15 करोड़ की लागत से निर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। इस विद्यालय को कंकूबाई सोहनलाल धाकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशोदा नाम दिया गया है। उद्घाटन समारोह में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित कई सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। मंत्री दिलावर ने विद्यालय को प्रधानमंत्री श्री विद्यालयों की सूची में शामिल करने का भी ऐलान किया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों से शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्टता की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की और पॉलिथीन के प्रयोग को समाप्त करने का आह्वान किया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा में आयोजित एक भव्य समारोह में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और अन्य अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलन कर ACEM कोर्ट का कार्यान्वयन किया। इस अवसर पर नवनियुक्त न्यायाधीश तन्मय जोशी का सम्मान किया गया। समारोह में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह राव और अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। सांसद महिमा कुमारी ने सुरक्षा उपायों पर चर्चा की, जबकि विधायक विश्वराज सिंह ने बार एसोसिएशन से सहयोग का आश्वासन दिया। पूर्व ACJM प्रेम प्रकाश जी नगर को श्रीनाथ जी की छवि और बीड़ा भेंट कर विदाई दी गई। नाथद्वारा से दिनेश माली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर ने आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंगला झांकी से लेकर शाम तक दर्शन किए। इस दौरान उन्हें मंदिर में सुधाकर और धर्माचार्य गोपाल जोशी ने सम्मानित किया। डॉक्टर भटनागर ने बताया कि वे भारत में प्राचीन शिक्षा को पुनः प्रचलित करने के लिए
मुनि मंडल के नाम से स्कूल खोलने के प्रयास में है। दिल्ली में कई स्कूल स्थापित करने के बाद अब गुजरात में 30 नए स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय शिक्षा के अंदर एक बुनियादी बदलाव लाया जा सके, ताकि जो भारतीय प्रणाली थी, भारतीय तरीका था पढ़ाने का, उसको दोबारा से लाया जा सके। उसके लिए काम करते हैं। भगवान से आशीर्वाद लिया कि भगवान इस कार्य में हमारे को मदद करें और आशीर्वाद दें। तो सरकार इस कार्य के लिए कितना साथ दे रही है और कहाँ तक ये अभी कार्य सार्थक हो पा रहा है? तो मैं एक छोटे सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जब सिकंदर हिंदुस्तान में आया तब तक्षशिला एग्जिस्ट करती थी और तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया था उस समय पेरिस, रोम और लंदन वहाँ वो नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को सिविलाइज तरीके से शायद रहना भी नहीं आता। वो हिंदुस्तान आया जहाँ यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती थी। मगर जब इस्लामिक इन्वेडर्स ने हिंदुस्तान में आना शुरू किया तब उन्होंने सबसे पहले हमारे उन लार्ज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को जलाया और तोड़ा। उसका कारण ये था ताकि हमारी जो R&D, इनोवेशन, जो हमारी रिसर्च हो रही थी, उन सबको खत्म किया जा सके। और जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, जो कि 28% ग्लोबल GDP था, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके ताकि विश्व में इनोवेशन का काम रुक पाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।